Hello everyone, we are back with the Act 1 Scene 5 of Macbeth. I am मुकेश शर्मा और हम सीधा पढ़ना शुरू करेंगे। इन्वर्नेंस जो है मैकबेथ का कासल है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर लेडी मैकबेथ का प्रवेश होता है और वो एक लेटर पढ़ रही है ना। और लेटर क्या पढ़ रही है मैं आपको फटाफट से पढ़ के सुनाता हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा है, लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को पकड़ना पॉसिबल नहीं होगा। तो लेडी मैकबेथ क्या कहती है कि जिस दिन मुझे विक्ट्री प्राप्त हुई थी उसी दिन वे मुझे मिली थी और यह मुझे पूरी तरह पता लग गया था कि धरती पर रहने वाले प्राणियों से वो कहीं ज़्यादा जानती हैं। आप समझ चुके हैं किसकी बात कर रहा है, ये विचेस की बात कर रहा है। ये मैं कुछ और आगे पूछने के लिए उत्सुक होता उससे पहले ही वो कहाँ चली गई पता नहीं, मतलब कहीं हवा में चली गई वो। एंड आई वॉज वंडर स्ट्रक एंड स्टूड देयर, है ना, मैं वहीं खड़ा रहा। और उसी बीच में किंग जो है उसने अपने मैसेंजर्स भेजे और उन्होंने मुझे काउडर ऑफ थेन ऑफ काउडर क्या कि मेरा अभिनंदन किया, मुझे पुकारा। ठीक है, ठीक उसी डेजिग्नेशन से, ठीक उसी उपाधि से जिस 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 उपाधि से डायनो ने मुझे स्वागत किया था, कह के, है ना। और उन्होंने फिर ये कहकर मुझे बोला कि ये किंग बनेगा, है ना। उन्होंने एक तरह से ये प्रोफेसी की थी और फिर वो उसको एड्रेस कर रहा है इस लेटर में कि मेरी पार्टनर, है ना, मेरे सब सुखों की और मेरे सब विक्ट्रीज की पार्टनर, है ना। तो मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट इट बेटर कि आई शुड मेक यू अवेयर ऑफ दिस, कि मैं तुम्हें इस बारे में बता दूं, है ना। और फिर उसके बाद वो बोलता है क्या, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि मैंने तुम्हें इसलिए बताया ये सब बातें कि तुम अपनी हैप्पीनेस, अपनी प्रसन्नता का उचित भाग, उचित हिस्सा इसमें से पा सको, क्योंकि जितना खुश मैं हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम भी उतनी खुश हो जाओ। और यस, वन मोर थिंग, कीप इट सीक्रेट, है ना, गुड बाय, है ना। तो वो बोलता है इसको सीक्रेट रखना और बाय। नाउ ये लेटर जो है वो हमें बताता है कि मैकबेथ ने अपनी पत्नी को लेटर लिखा था, ये बताते हुए कि विचेस ने क्या प्रोफेसी की थी और किस तरह से उसके अंदर क्या हुआ। और वो बोलता है लास्ट में उसको कि इस बात को अपने दिल के अंदर ही रखना, सीक्रेट ही रखना। ना वो अपने आप से बात करने लगती है, लेटर खत्म हो गया है वो, और वो बोलते हैं ग्लैमिस तो तुम हो ही, मतलब थेन ऑफ ग्लैमिस, और तुम थेन ऑफ काउडर भी बन जाओगे, है ना, कि तुम्हें ऐसा प्रॉमिस किया गया है। पर मुझे लगता है, मुझे डर लगता है एक्चुअली, है ना, बिकॉज यू आर टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, है ना। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर, है ना, बिकॉज देयर इज नो सच मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। इसका मतलब क्या है कि तू यू आर फुल ऑफ काइंडनेस, है ना, एंड यू आर सो फुल ऑफ काइंडनेस दैट यू कैन नॉट कैच द नियरेस्ट वे, मतलब जो सबसे आसान तरीका हो, मतलब धोखे का तरीका, है ना। ये तरीका तुम अपना लो, तुम इतने महान हो, इतने महान हो कि तुम ऐसा तरीका अपना नहीं सकते हो ना। तुम महान होना चाहते हो, तुम मतलब यू वांट टू बी ग्रेट, है ना। एंड एम्बिशन इज इन एवरी इंच ऑफ यू, एम्बिशन तो तुम्हारे अंदर रग रग में समाई हुई है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि यू वांट टू गेट एवरीथिंग विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ सिन। तुम बिना किसी प्रकार के पाप को किए बिना, गलत काम किए बिना उसको पाना चाहते हो, है ना। और तुम किसी तरह का झूठ भी नहीं बोलना चाहते, और तुम आनंद उठाना चाहते हो उस चीज़ का जो तुम्हें सिर्फ बेईमानी और धोखे से ही प्राप्त हो सकती है, उस चीज़ का आनंद तुम प्राप्त पाना चाहते हो। और फिर उसको एड्रेस करती है फिर से, वो ग्लैमिस मीन्स ओ थेन ऑफ ग्लैमिस, तुम जिस ग्लोरी के लिए और जिस 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 गौरव के लिए, है ना, ललायत हो ना, तुम्हारे अंदर ग्रिड है ना, वो तुमसे पुकार के कह रहा है कि यदि तुम हमें प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें कपट को, तुम्हें बुराई को, तुम्हें वाइसेस को गले लगाना ही पड़ेगा। और ये कितना आश्चर्य है, कितनी हैरानी की बात है कि तुम इसे न करने के लिए अधिक इच्छुक हो, है ना, क्योंकि ऐसा करते हुए तुम्हारा जो हार्ट है वो डर से कांपता है। मतलब you are so good of nature that you will not be able to do something bad to get what you want, although you are full of ambition. तो फिर वो बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ पे चले आओ, है ना, चले आओ। क्यों चले आओ? ताकि मेरे हृदय में जितना भी साहस है ना, वो सारा का सारा मैं तुम्हारे कानों से तुम्हारे दिल में भर दूं, मतलब मैं तुम्हें एक ऐसी बातें बोलूं कि तुम साहसी बन जाओ, है ना। और अपनी वीरता भरी आवाज़ से उस हिंड्रेंस को मैं हटा दूं जो तुम्हारे बीच में और क्राउन के बीच में पड़ी हुई है,
है ना, जिसको फेट और द पावर्स ऑफ गॉड तुम्हें पहले ही दे चुके हैं, है ना। मतलब you are about to become a king, and I know that, witches also know that, and witches have already prophesied about that, but I fear that you are too good a man to do something bad to get what you want. इतने में ही एक मैसेंजर प्रवेश करता है और वो क्या बोलती है कि तुम क्या समाचार लाए हो, है ना। तो मैसेंजर बोलता है कि आज रात को यहाँ पर राजा आ रहे हैं। तो लेडी मैकबेथ जो है वो क्या बोल रही है, तुम पर कुछ पागलपन सा चढ़ा हुआ लगता है ना, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्या तुम्हारे स्वामी सम्राट के साथ नहीं है? मतलब मैकबेथ अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है ना, और तुम बोल रहे हो कि राजा यहाँ पे आ रहे हैं। क्या मैकबेथ उनके साथ नहीं है ना? क्योंकि मैकबेथ अगर होता तो मुझे वो स्वागत करने के लिए ज़रूर बोलता। तो मैसेंजर बोलता है कि आप जैसा सोचना चाहें मैम आप सोच लीजिए, पर ये सच है हमारे थेन भी आ रहे हैं, है ना। हमारे थेन मतलब मैकबेथ, है ना। हम में से ही एक व्यक्ति उनसे भी अधिक तीव्र गति से भेजा गया था, जो किसी भी तरह भाग दौड़कर मरता मरता पहले आपको ये संदेश देने आया है। मतलब ये है कि राजा से पहले थेन भी आएंगे, मैकबेथ भी आएगा, लेकिन मैं उनसे पहले पहुंच गया हूँ। ठीक है। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि इसका स्वागत करो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आया है। मैसेंजर वहाँ से चला जाता है। अब जो लाइंस ये हैं ये अगेन बड़ा डायलॉग है और एक एक वर्ड को नहीं मैं पढ़ पाऊँगा, बट इस पूरी लाइंस का सार यही है कि मतलब अब वो प्रार्थना करती है दानविक शक्तियों को कि उसको वो जो फीमेल उसके जो वर्च्यू हैं उसको उसके अंदर से निकाल दें, और ताकि वो एक ऐसा गलत काम कर सके जो वो करना चाह रही है। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। वो कह रहा है कि जो कौवा है, रेवन माने कौवा, कौवा भी जो है उस अनफॉर्चुनेट डंकन के मेरे कासल में आने की सूचना देता हुआ खुद क्या हो रहा है, सैड हो रहा है ना। तो फिर वो किसको करती है, वो पिशाचनियों को वो एड्रेस करती है कि आओ मरे हुए लोगों पर या हत्या के इरादों पर मंडराने वाले खून की प्यासी पिशाचनियों, आओ और नष्ट कर दो मेरे फेमिनाइन स्वभाव को, है ना, और मेरे एवरी इंच को तुम क्रूरता से जो है भर दो। मतलब मेरे अंदर तुम क्या भर दो, क्रूरता को भर दो। मतलब मुझे ऐसा बना दो कि मैं मेरा फीमेल वर्च्यू भूल जाऊं। मेरे खून को तुम पूरी तरह गाढ़ा बना दो और उन सभी रास्तों को बंद कर दो जहां से दया और गिल्ट की भावना मेरे अंदर प्रवेश कर सके, है ना, ताकि मेरी आत्मा की कोई भी पुकार मुझे अपने काम से विचलित ना कर सके और मेरे इरादे पूरा होने के बीच कोई बाधा ना डाल सके। और फिर वो दोबारा उनको एड्रेस करती है और बोलती है कि ओ खून के साथ खेलने वाली पिशाचनियों, आओ जहाँ कहीं भी तुम हो अपने अदृश्य रूप में प्रकृति के साथ कोई रिश्ता करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हो। मतलब ये अगर मैं हिंदी करूँगा तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। तो वो सिंपल सा मीनिंग ये है कि जहाँ तुम कहीं भी मर्डर किसी को करने के, किसी को मारने के प्लान्स बना रही हो, तुम उस जगह को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, है ना, आ जाओ और मेरे जो ब्रेस्ट्स हैं उनको जहर, उनके दूध को भी जहर की तरह कड़वा बना दो। मतलब ब्रेस्ट जो है वो किसका प्रतीक है, मदर का। मदर इज़ द सिंबल ऑफ काइंडनेस। अब वो चाहती है कि उसकी काइंडनेस जो है वो क्या हो जाए, सब खत्म हो जाए। फिर वो एड्रेस करती है घोर काली रात को, मतलब अगेन एपोस्ट्रॉफी है यहाँ पे। तो वो बोलता है कि ओ काली रात तुम जल्दी आओ, और वो अगेन वो क्या बोलती है, यमलोक की जहरीली काली धूम राशि की तरह चारों ओर से इस पृथ्वी को इस तरह ढक लो जिससे मेरा ये जो खंजर है, डैगर है, वो अपने किए घाव को देख ना सके, और इस काले पर्दे में होकर स्वर्ग भूमि से देवता देखकर पुकार कर कह सकें ठहरो ठहरो। मतलब कुल मिला के माहौल कैसा बन गया है भाई साहब, बहुत ही डेंजरस बन गया है। लेडी मैकबेथ जो है वो मकबत से भी ज़्यादा क्या हो गई है, तैयार हो गई है उस घृणित, उस गलत, उस घटिया काम को करने के लिए। और उसके लिए वो जितनी भी पाश्विक यानी कि दानविक शक्तियां हैं, पिशाचनियाँ, भूत, चुड़ैलें, उनको क्या कर रही है, समन कर रही है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि वो चाहती है कि उसके फेमिनिन वर्च्यूज़ क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, ताकि वो ऐसा घिनौना काम कर सके। मैकबेथ आता है, फिर वो उसको एड्रेस करती है कि हे ग्रेट ग्लैमिस,
है ना, यू आर ए ग्रेट थिंग, और इन दोनों से भी ऊंचे महान पद से जो भविष्य में यू आर गोइंग टू गेट, है ना, आई वेलकम यू, है ना। एंड योर लेटर हैज़ टोल्ड मी कि क्या होने वाला है, और मैं अनजान नहीं हूँ, और मैं आपके जो फ्यूचर का जो ग्लोरी है उसको अभी से फील कर पा रही हूँ। मकबथ क्या बोलता है, माय डियर, आज डंकन यहाँ रात को आ रहा है। फिर लेडी मैकबेथ बोलती है, वापस कब जाएंगे? मैकबेथ बोलता है, कल, है ना, जैसा कि उन्होंने कहा है। आगे चलते हैं। जब वो उसको बोलता है कि वो कल चला जाएगा, तो फिर वो क्या बोलती है, नहीं नहीं नहीं, कल का सूरज वो कभी नहीं देख पाएगा, और वो कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। माई थिन, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यू आर लाइक अ बुक, है ना, जहाँ से कोई भी पर्सन जो है वो अजीब तरह की बातों को पढ़ सकता है। मतलब तुम्हारे चेहरे से लग रहा है साफ साफ, बट यू विल हैव टू डिसीव एवरीवन इंक्लूडिंग टाइम, है ना। यू हैव टू मेक योर फेस अकॉर्डिंग टू दैट। अपने आँखों के हाव भाव जो हैं तुम्हें ऐसे बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे कि तुम सम्राट का सम्मान कर रहे हो, एक बिल्कुल मासूम से फ्लावर की तरह बन जाओ। बट यू हैव टू बी अवेयर, तुम बनो कैसे दिखने में, फूल जैसे, लेकिन हो कैसे रहो, मतलब उसके नीचे छिपे हुए जहरीले सांप की तरह। और वो डंकन जो आज आ रहा है ना, उसकी हर प्रकार से क्या करो, उसका रिस्पेक्ट करो, उसकी आव भगत करो, सम्मान दिखाओ, और बाकी इस रात का जो षड्यंत्र है तुम उसका भार मेरे पर छोड़ दो, है ना, जिससे कि हम वो दिन देख सकें जिस दिन तुम एक महान किंगडम के क्या बन सको, एकमात्र स्वामी बन सको, मतलब किंग बन सको। ये भड़काना शुरू हो गया है, देखिए। तो ये जो लेडी मैकबेथ है ना, उसको आप फोर्थ विच बोल सकते हो, है ना। 3 विचेस ने भड़काया, चौथी विच और भड़का रही है। फिर मैकबेथ बोलता है कि हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। लेडी मैकबेथ क्या बोलती है, बस अपने चेहरे को खिला हुआ बनाए रखना, और किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है ना वो खतरे से खाली नहीं है, और बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। वहाँ से चले जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा सीन 5 जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब सार ये है कि लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम दिखने में अच्छे बने रहना, परंतु तुम्हारे इरादे क्या हैं वो किसी को पता लगना नहीं चाहिए। दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।